नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी को अब अवतार घोषित कर ही देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। लेकिन मुश्किल है उन्हें किसका अवतार घोषित किया जाए। अब तो हिसाब रखना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार अवतार घोषित करने का प्रयास किया जा चुका है। इसे लेकर उनके समर्थकों और चाटुकारों में कहीं जंग न छिड़ जाए। जनता को लगातार सम्मोहन की स्थिति में फंसाकर रखा जा रहा है। यह सब क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि जब नेता के रूप में उनका प्रभाव घटने लग जाए तो देवता के रूप में बना रह जाए? लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने किसी उद्देश्य से भेजा है। लोकसभा में ओडिशा के बरगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि पिछले जन्म में शिवाजी थे। कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इस अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ मोदी को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर चुके हैं। आज तक उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट सबसे ऊपर देखी जा सकती है। अब बीजेपी के सांसद उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बता रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा कि वे विष्णु के अवतार हैं या पूर्व जन्म में शिवाजी थे? इसी बीजेपी के दिल्ली के नेता जय भगवान गोयल ने जब किताब लिखी और उसका नाम रख दिया आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, तो हंगामा मच गया। यहां तक कि बीजेपी को उस किताब से किनारा करना पड़ा। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, यह किताब तो जनवरी 2020 में आ गई थी। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में इसका विमोचन हो गया। यानी जिस समय बंगाल में उनके रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखने का विवाद चल रहा था, उस समय बीजेपी के नेता जय भगवान गोयल इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शिवाजी से कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री मोदी ही कल के शिवाजी हैं। यहां तक कि बीजेपी के ही विधायक शिवेंद्र राजे भोसले और उदयन राजे, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, दोनों ने इस किताब को वापस लेने की मांग की। उस समय जब किताब आई तब विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी को आधिकारिक रूप से कहना पड़ गया यह किताब पार्टी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, ये लेखक की राय है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि शिवाजी अतुलनीय हैं और इस किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं। तब फिर इसका विमोचन पार्टी के दिल्ली कार्यालय में क्यों हुआ? प्रधानमंत्री मोदी का इस एंगल से लिया गया यह तस्वीर क्या केवल संयोग होगा? हो सकता है इसके पीछे काफी प्लानिंग हुई होगी ताकि जनता अपने आराध्य में नेता की तस्वीर देख सके और नेता को उसका वारिस समझ सके। आपका टाइटल रख दिया गया तो इतना बवाल मचा। लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी बता रहे हैं। क्या इस तरह के बयान चलते फिरते दे दिए जाते हैं? शायद नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह के अवतारों से जोड़ा गया है वह उनकी राजनीति का ही हिस्सा लगता है और खुद को दैविक शक्ति के रूप में पेश करने की उनकी अपनी इच्छा या बेचैनी का ही विस्तार प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बार बार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और आईटी सेल के द्वारा चलाई जाती हैं कि मोदी शिवाजी का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। गनीमत है कि महाराष्ट्र के किसी सांसद ने नहीं कहा कि शिवाजी ने नरेंद्र मोदी के रूप में दूसरा जन्म लिया है। एक बाबा के हवाले से प्रदीप पुरोहित ने कह दिया, इस देश में इतने सारे बाबा हैं, किसी ने यह बात नहीं कही। प्रधानमंत्री मोदी खुद कितने ही बाबाओं की संगत में नजर आते हैं, उन्होंने भी यह बात नहीं की। हाल ही में बागेश्वर नाथ गए, क्या इस बाबा को भी नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में शिवाजी थे? कुंभ भी गए थे प्रधानमंत्री, वहां तो सारे संतों का जमावड़ा था। कम से कम वहीं यह घोषणा हो जाती कि किसके अवतार हैं। इस जन्म से पहले पूर्व जन्म में क्या क्या थे? ओडिशा के बाबा ने तो कुंभ में जमा सारे बाबाओं और संतों की योग्यता और दूरदर्शिता को पीछे कर दिया। मामला क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी को अवतार के रूप में पेश करने की जल्दी मची रहती है? क्या बीजेपी को समझ में आ रहा है कि 15 साल के कार्यकाल में काम से प्रधानमंत्री मोदी का अब बचाव नहीं किया जा सकता? इसके पहले कि जनता उनके काम का हिसाब मांगने लग जाए, अपने जीवन की बदहाली के कारणों को समझ जाए
और जवाब मांगने लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी को अवतार बता दो ताकि सवाल पूछने के बजाय जनता उनसे आशीर्वाद मांगने में लग जाए। इंडिया दैट इज भारत में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया था, भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भक्त हैं। विवाद होना ही था। जब जवाब नहीं मिला तो माफी मांगने के साथ साथ संबित पात्रा ने 3 दिन के लिए उपवास रख लिया। आपको याद होगा, इसी जल्दी में राम मंदिर के उद्घाटन के समय बीजेपी ने एक पोस्टर साझा कर दिया। इस पोस्टर में भगवान राम प्रधानमंत्री मोदी की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। किसी की आस्था आहत नहीं हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरों के जरिए बार बार यह कल्पना जनता के बीच ठेली जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देवों के अवतार हैं, भगवान राम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। सवाल है कि क्या इतना काफी नहीं था? क्या जरूरी था कि उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बताया ही जाए? इसे रोकना होगा, वरना पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर भगत सिंह बताने की होड़ शुरू हो सकती है।